एज यू नो कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फाइंड द डिफरेंट वन। तो आपने इन नंबर्स में से डिफरेंट फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द डिफरेंट नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। चलिए, हाँ जी, एनीबडी? एक चीज देखिए, 3 + 5 8, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 2 + 4 6, and what is next? 4 + 7 कितना होता है? 11. तो हम मान सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंट वन। समझ गए ना? तो बच्चे कई बार ऐसे भी लॉजिकली हमें चलना पड़ सकता है। अब सेम टाइप में आइए, 263 111 242 551 383। हाँ जी, विच वन इज डिफरेंट? सर 383. ओके, चलिए और आंसर आने दीजिए। 242. 242। ओके, एनीबडी एल्स? सर 383। 383। हाँ जी भैया, कोई बताएगा वाई? सर क्योंकि फर्स्ट और थर्ड नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल टर्म यस, वेरी गुड। देखिए, 2 × 3 व्हाट इज द आंसर? 6। 1 × 1 व्हाट इज द आंसर? 1। 2 × 2 व्हाट इज द आंसर? 4। 5 × 1 व्हाट इज द आंसर? 5। 3 × 3 व्हाट शुड बी द आंसर? 9. 9 होना चाहिए। 9 9 9। तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या हो गया बच्चे आपके पास? डिफरेंट वन हो गया। गॉट इट? अब चलिए, आपने क्लास इंटरवल सुने होंगे बच्चे, तो मैं कुछ क्लास इंटरवल्स लिख रहा हूं, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट वन। अब जैसे देखिए, 42 and 4, 36 and 6, 32 and 2, and the last one is 15 and 5. Which is different one? 42 and 4. 42 and 4। 42 and 4. अच्छा, आप बिल्कुल बिल्कुल आप पकड़ गए। हाउ? Sir, because 6 is divisible, 36 is divisible by 6, 32 is divisible by 2, and 15 is divisible by 5, but 42 is not divisible by 4. यस, देखिए ये जो पेयर है डिविजिबिलिटी में आता है, ये भी डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, ये भी डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, बट ये वाला पेयर किसको फॉलो नहीं कर रहा बच्चे? डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा। तो वी कैन से दिस वन इज डिफरेंट। गॉट इट? आगे आ जाइए। 13 × 21, 19 × 27, 15 × 23 and 16 × 24। बताइए विच इज डिफरेंट? सेम लॉजिक के साथ।
Sir, 16 and 24. ओके, चेक करते हैं। 16 and 24. Sir, 16 and 24. ओके, हाँ जी, व्हाट इज द रीजन? Sir, because 16 and 24 have a common factor 2, but the rest of the pairs don't have any common factor other than यस, 1. अब एक चीज देखिएगा, बिल्कुल ठीक, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, बट 16 एंड इसमें क्या है बच्चे? Common factor. कॉमन फैक्टर, ठीक ठीक। तो ये आपके पास क्या है? वैल्यूज हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, एक और बिल्कुल ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं, 70 to 80। आज ये मैं बड़े सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। 54 to 62, 28 to 32 एंड 21 to 24। हाँ जी, Sir, 21 to 24. 21 and to 24. 21 to 24. चेक कर रहा हूं। हाँ जी, बाकी भी रिस्पॉन्ड करें बच्चे। आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, बाकी sir. भी रिस्पॉन्ड करेंगी। व्हाट यू आर गेटिंग हियर? Sir, 21 and 24. 21 and 24. अच्छा, रीजन क्या है बच्चे इसका? मतलब आपने कोई रीजन तो लगाया होगा ना कि वी आर Sir, चूजिंग। in both, sir, in rest of the pairs, both numbers are divisible by 2 and are even numbers. But in 21 and 24, 21 is not divisible by 2 as it's the odd number. अच्छा अच्छा, एक चीज देखिए, व्हाट इज 80 अपॉन 70? So 8 by 7. या ऐसा लिख दीजिए, 70 अपॉन 80। 7 by 8. 7 by 8। On it. 54 अपॉन 62। चलिए आगे आते हैं। 28 by 32, 7 by 8। 21 अपॉन 24। 7 by 8. सभी में रेशो कितनी आ रही है? 7 by 8. 7 by 8. बट अगर आप 54 और 62 में जाएं तो इसमें रेशो क्या नहीं आ रही? 7 by 8. 7 by 8 नहीं आ रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, व्हाट आई sir. वांट टू से? Yes, sir. ठीक, तो ये भी रीजन है बच्चे। अच्छा, इवन एंड ऑड वाला ना बड़ा कॉमन सा रीजन होता है, तो उस पे मत जाया करो, ठीक है? मेरी बात फॉलो करें, व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. Yes, sir. इवन एंड ऑड वाला बड़ा ही कॉमन सा फैक्टर होता है, तो उस पे मत जाया करो। वो तो अगर आपको बिल्कुल ही कुछ ना पता हो, देन यू विल ट्राई, ठीक है? किस वाला? इवन और ऑड वाला। गॉट इट? आगे चलते, एक और इसी के तरह का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब मैं बड़ा स्लो पेस में चल रहा हूं आज।
Yes. Which is odd one? And how we can choose it? And we are preparing for मैथ. कोई बात नहीं, एक बार लॉजिकली लगाइए. जितना कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे लगाइए. देन वी विल सी दैट कि आगे क्या होने जा रहा है. Sir, 9 and 26. चलिए कोई बात नहीं. यस यस बच्चे. अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको. कई बार ना हम इस तरह से थिंक करते ही नहीं, और ये मैं बड़े सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन करवा रहा हूं आपको फॉर फर्स्ट स्टेज. देखिएगा, 7 into 4 minus 10. What is the answer? 18. 18. 9 into 4 minus 10. What is the answer? 18. 26. 26. Yes, sir. 13 into 4 minus 10. Answer is 42. 42. 42. 11 into 3. Sorry. 11 into 4 minus 36. 34. 8. So which is the odd one? Sir, 1136. Sir, 136. अच्छा, now what one question will come in your mind कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह से भी इसको लॉजिकली क्या किया जा सकता है. डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि दिस इज द मेथड विच इज ऑड वन आउट. बच्चे यही तो हमने सीखना है. बेसिक आईक्यू का मतलब क्या होता है कि यू विल ट्राई एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन द नंबर्स. अब जैसे एक चीज देखिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे, गो अहेड विद दैट. excuse me, sir. यस बच्चे. Sir, in last question, we have subtracted 10 from all, but why have we subtracted 36 when Oh we no 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 multiplied no 11 sorry by sorry 12? sorry sorry you have to subtract it here. मैं थोड़ा सा गलत कर गया. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. तो यहाँ पे आना चाहिए था बच्चे 34, जबकि आपको आंसर क्या दिया हुआ है 36 दिया. बिल्कुल ठीक, बता दिया करो ऐसे. वी आर लाइव राइट नाउ. ठीक है, तो हो जाता है कई बार ऐसे. हाँ जी, कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. आइए इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं पोल दूंगा. आज मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यू विल पार्टिसिपेट बाय ओपनिंग योर माइक. आप सभी अपना माइक ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. Yes, sir. हाँ जी, विच वन बी द ऑड वन, जो पेयरिंग में आपको लगता हो कि ये ऑड है. हम नंबर्स की बात कर रहे हैं बच्चे. वेरी गुड. Sir, 62 and 23. 62 and 23. ओके, एक आ गया बच्चे आपके पास, यानी नेक्स्ट.
Sir, 62 and 23. Okay. 26. Sir, 62 and 23. Okay. Acha, tell me why you are choosing this point. Sir, because the rest of the fractions are not in their simplest form, but 62 and 23 is in its simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म. अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं बच्चे फ्रैक्शन को. चलिए, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, एग्री विद यू. चलिए थोड़ा सा मैथ भी पढ़ाता हूं. तो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म दिस इज, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखेंगे. एनीबॉडी? 10th में इसका नाम है बच्चे एक. जल्दी से. अच्छा, एक चीज देखिए, एक होता है 1/2, एक होता है 2/4. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दे बोथ आर इक्वल और नॉट? Sir, equal. So it's इक्वल होते हैं बच्चे. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉर्म. क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट. यानी जो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होता तो उसका एग्जैक्ट नेम क्या होता है? इक्विवेलेंट फॉर्म. क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट. तो बिल्कुल सही है बच्चे, ये आपकी तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म है, मींस टू से नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म. और ये आपकी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. दैट्स व्हाई वी विल टेक इट. ओके, चलिए अब कुछ जीके के साथ आते हैं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, एंड आई थिंक आप सब इसमें से फाइंड आउट कर दे. Which one is different? Sir, think. Think. Sir, think. Very good. सबको पता चल गया? Yes, Why? sir. हाँ. Why we are taking think as different from others? Sir, rest are human senses. Yes. And what is think? Sir, किसी चीज को सोचना, वो नहीं, वो तो है, मतलब ये हमारी सेंस नहीं है ना. No, sir. Then what is this? What is this? Thinking. Sir, the rest are done by the sense organs, but think is done by mind. And where is the mind? brain. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट आते. Which is different? Coriander. No. The coriander. Coriander. Sir, coriander. अच्छा, देखा है सब किसी ने कोरिएंडर? Yes, sir. किस किस ने देखा है बच्चे? Sir, it is in my home only. Sir, kitchen garden में है. किचन गार्डन में है? Yes, sir. मैं दिखा देता हूं एक बार. धनिया जानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कोरिएंडर तो शायद ना जानते हो, धनिया तो देखा होगा ना सबने? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay. Sir. Now come on to this one. Why we are choosing this one? Sir, because you, Underground sir, vegetable. because coriander's leaves are eaten and the rest they're eating the fruit. Okay, one by one. दोबारा से बोलो बच्चे. सर कोरिएंडर जो है वो एक्चुअली फ्रूट के अंदर आते हैं और इसको हम ग्रीन वेजिटेबल कंसीडर करते हैं, लेकिन बाकियों में से कोई नहीं है. तो जिंजर क्या है बच्चे? सब बाकी सारी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है. Yes. Ginger, onion, beetroot and potatoes.
और ये हमारे पास कहाँ पे है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, शायद आपके किचन गार्डन में या कहीं, ये तो छोटी सी जगह पे ही हो जाता है। ओके, चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं शीट के साथ आऊंगा, आज जस्ट एक स्टार्टिंग थी आपके साथ। हाँ जी, विच वन Sir, इज डिफरेंट? कटलेट्स। Cutlets. अच्छा, किस किसने खाए हैं? सर मैंने खाया है। खाया। अब ये भी दिखाऊं या आ गया मुंह में पानी? नहीं सर, ये आ गया। आ गया, चलिए। व्हाई इट इज डिफरेंट बच्चे? क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। सर बाकी बेकरी के लाइक अंदर होते हैं ऐसे। यस, बिस्कुट्स, केक्स, पेस्ट्रीज एंड दिस वन, ये सारी किसकी आइटम्स हैं बच्चे? बेकरी। बेकरी के आइटम्स हैं। बट ये कटलेट्स किसके आइटम नहीं है? ये फ्राइड लाइक घर पे भी मतलब। हाँ, मतलब ये फ्राइड आइटम होगी। ओके, चलिए अगेन, बिफोर, नाउ एंड आफ्टर। एक और अगेन। कर लेते, एक और कर लेते हैं, अभी रुको। देन, अगेन। सर अगेन। Sir, again. हाँ वेरी गुड। इसका मतलब हम बहुत अच्छी स्टार्टिंग के साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए, बिफोर, नाउ, आफ्टर एंड देन, ठीक, ये सर्टन पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, किसी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। बट अगेन इस तरह की किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वी विल चूज इट यस। in this way. Any doubt? नो सर। तो सर No, sir. ओके, आगे चलते हैं बच्चे। ये मैंने जीके टाइप में लिया बच्चे। हाँ जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑड वन आउट के ही आते हैं। यस, शॉप। Sir, shop. Shop. यस। Sure. देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं हम इसमें। आपने इसको इजी पकड़ लिया, पेंसिल, कैनवस, पेंट, ब्रश, ये सारे किस पे अवेलेबल होते हैं? शॉप पे। शॉप। शॉप पे अवेलेबल होते हैं। या आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं, ये किस तरह की आइटम्स हैं? स्टेशनरी। Stationery. स्टेशनरी आइटम्स हैं। और ये शॉप एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। और आई कैन से कि शॉप रिटेल और होलसेल दोनों हो सकती है, जहां पे आपको क्या होगा, ये कुछ सारी आइटम्स मिलती, मतलब सारी आइटम्स मिल जाती। तो दैट्स व्हाई शॉप इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। चलिए आगे आते हैं। रिंग, ऑर्नामेंट, नेकलेस, बैंगल एंड ब्रेसलेट। सर ऑर्नामेंट। Ornament. Sir, ornament. Ornament. ऑर्नामेंट। सर ऑर्नामेंट। अच्छा, एक चीज बताओ, ये रिंग, नेकलेस, बैंगल और ब्रेसलेट को हम बोलते क्या है वैसे? ज्वेलरी। Ornaments. सो ऑर्नामेंट लगते सब। ऑर्नामेंट्स ही बोलते हैं ना सारे। यस मतलब सर। ये तो ऑर्नामेंट्स के पार्ट्स हैं। मतलब आई मीन टू से, रिंग, नेकलेस, बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स, ये सारे किसके पार्ट हैं? ऑर्नामेंट्स। Ornament. ऑर्नामेंट के क्या हैं बच्चे?
पार्ट है। गॉट माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, ये नहीं बताएंगे भी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक? आंसर नहीं बोलेंगे, यू कैन मार्क योर आंसर। नेक्स्ट टाइम मैं शीट्स के साथ आऊंगा और पोलिंग चलेगी, ठीक है? इस तरह नहीं होगा, सो दैट वी विल कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। हाँ जी, मार्क योर आंसर, फिर हम बात करेंगे इस पर। प्रभजोत, यस प्रभजोत। Sir, driving. ड्राइविंग। अपर्णा, Sir, driving. ऋषांक, Sir, driving. अच्छा ड्राइविंग क्यों ले रहे हो बच्चे? Sir, because rest we Sir, because the rest activities are related with water. यस, ड्राइविंग इज रिलेटेड ऑन रोड, या आप कह सकते हैं ड्राइविंग इज एसोसिएटेड विद रोड, और रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद What? वाटर। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ये हमारे सेशन 1 का आज इंट्रोडक्टरी क्या था,